जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है, जिसे कहते हैं कि आप विक्टिम है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा अगर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में देखेंगे तो मुस्लिम कंट्रीज उसके विक्टिम है। मुसलमान सबसे बड़ी तादाद में टेररिज्म में मारे गए हैं। टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म में पूरी दुनिया में। तो टेररिज्म तो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन उनका प्रोजेक्शन टेररिज्म के टेररिस्ट के तौर पे होता है। और ये आमतौर पे कहा जाता है कि ओके, ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। इसको कंटेस्ट करने के लिए आपको टेररिज्म के डेफिनेशन पे जाना होगा, पूरी चीजों को समझना होगा। और साथ ही याद रखिए कि इस प्रोपेगेंडा की बात क्या होती है, जिसे शायर ने कहा है, उर्दू शायर ने बहुत अच्छी बात कि अजीब रस्म देखी कि बरोज़े ईद कुर्बां, वही ज़िबा भी करे है वही ले सवाब उल्टा। यानी बड़ी तादाद में इराक से लेकर के अफगानिस्तान तक, मिडिल ईस्ट तक सारी तबाही भी मचाने वाले इस्तेमारी फोर्सेस हैं और वही प्रोजेक्ट भी कर देती हैं मुसलमानों को टेररिस्ट के तौर पे। तो इसको काउंटर करना होगा पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, पीसफुल मीन्स के जरिए इसको काउंटर करना होगा। और उस काउंटर करने के लिए आपको बिरादरान वतन का भी साथ लेना होगा और बाकी तमाम लोगों के साथ मिलकर के आप इसको काउंटर कर सकते हैं। चूंकि कनेक्टिविटी की बार बार प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका रहा तो ये ख्यालात का तसलसल भी टूटता है इस कनेक्टिविटी की वजह से, तो फिर आपसे कभी बात होगी। मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अगर आपके सवाल हैं तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का और मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरह के सेशंस लगातार जारी रहेंगे तो हम नौजवानों की रहनुमाई भी होती रहेगी और क्या इश्यूज हैं उनको किस तरह से एड्रेस करना है, उसका काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए, ये आपसे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर। सवाल तो कई लोगों के आए हैं और लेकिन अगर आपके पास वक्त हो तो दो तीन सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो कर ले। जरूर ठीक है, आप सवाल ले लीजिए, बिल्कुल जरूरी है। सिर्फ तकरीर से बात नहीं होती, सवाल सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। सर एक सवाल ये आ रहा है अक्सर कि जैसे जैसे इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है उतनी तेजी के साथ मुस्लिम नौजवान के अंदर रेडिकलाइजेशन भी बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ यानी इस्लाम में जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो विक्टिमहुड क्रिएट करके और उसका एक इशू बना करके और मुस्लिम नौजवानों को गुमराह करती हैं और फिर उनको, तो सर ऐसा क्या ये फैक्ट है कि जो राइट विंग मुसलमानों का है और जो राइट विंग हिंदुओं का है ये आपस में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपस में ऊपर मिले हुए हैं और इनकी थ्योरी एक है और इनका वो सारी चीजें हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है और इस सवाल में जवाब भी है। जो आपने आखिरी बात कही, सवाल में जवाब भी है। आप ये याद रखिए कि जो दुनिया के जितनी रिलीजन है और दुनिया के जितने सेकुलर आइडियोलॉजीज हैं, दोनों में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और दूसरे मॉडरेट्स होते हैं। उसमें एक पीसफुल ग्रुप भी होता है और दूसरा वायलेंट ग्रुप भी होता है। तो ये इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म सबके साथ ये है। तो ऐसी हालत में व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड, जो हमें सबसे ज्यादा समझना यह है कि देखिए रेडिकलाइजेशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। यानी वाइट जो है वो रेसिज्म से पूरी तरह मोटिवेट होकर के मस्जिद में जाकर के फायरिंग करते हैं और मैसेकर कर देते हैं। आप देखिएगा इंडियन ओरिजिन के लोगों को अटैक कर देते हैं या एशियन ओरिजिन के लोगों पे हमला कर देते हैं। उसी तरह मुसलमानों में भी चूंकि विक्टिमहुड की बात अगर आप देखेंगे, तो फलस्तीन से लेकर के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो मुसलमानों के जेन्युइन जो स्ट्रगल हैं उनको क्रिमिनलाइज किया गया है और उन जेन्युइन स्ट्रगल को न सिर्फ क्रिमिनलाइज किया गया बल्कि अगर आप देखिएगा तो वो मुस्लिम कंट्रीज पे वॉर इम्पोज की गई है पूरी दुनिया में, खास करके इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के जरिए, जिसमें मैं एंग्लो अमेरिकन इंपीरियलिस्ट अलायंस को ज्यादा ब्लेम करूंगा। और उसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये विक्टिमहुड का जो कार्ड खेलना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप यही याद रखिए कि ये क्या